दोस्तों आजकल बच्चे और बच्चियां स्कूल में जाते हैं और वो लोग इस तरह बिगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं नहीं। वो माँ बाप को थोड़ा ध्यान नहीं रहता, बच्चों को केयर नहीं करते सर। इसलिए आजकल बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं सर, उनमें कामुकता बढ़ती जाती है और इतना बढ़ जाती है कि वो क्लास छोड़ करके वो टहलते हैं बच्चे। सर आजकल ऐसी हालत हो गया है कि आजकल लड़कियां 15-16 साल की हो जाती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको मालूम नहीं होता प्रेग्नेंट क्या होता है। सर हमारा एक मित्र, महिला मित्र जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने एक दिन बताने लगी कहानी कि आजकल क्या हो रहा है समाज में। उसने बताया सर, वो बताई जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उन्होंने बताई डॉक्टर ने कि मेरे पास एक दिन एक लड़की आई और बोली कि मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और करीब 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वो 16-17 साल की थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे शुरुआती चेक में मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये तो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसका पूरा जांच कराया, रिपोर्ट मंगवाया पूरा, तो पता चला सच में प्रेग्नेंट है। मुझे लगा कि उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हो गया कैसे भी। मैंने उसे 1-2 घंटा का समय लिया, काउंसलिंग की। वो डॉक्टर ने बोला, मैंने काउंसलिंग की, जिससे उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उसने कुछ बताया नहीं कि किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताया नहीं। तो मैंने उसको दवा दे करके उसका भरोसा जीता और बोला कि 2 दिन बाद फिर आओ तुम, तो मैं चेक करूँगी, देखूँगी, 2 दिन दवा खाओ। दूसरा दिन हो गया सर, आज आई थी। बोला, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा दर्द कैसा है। उसने कहा, मैं दर्द तो ठीक है लेकिन पेट भारी लग रहा है। मैंने बोला, बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में तो तुम नहीं हो। उसने कहा, नहीं मैम, मैं तो बस स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ। मैंने बिना समय गवाए उससे पूछा, बोलो तुम 3 वीक की प्रेग्नेंट हो, 3 हफ्ते से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये बात मेरा और तुम्हारे बीच में बहुत गोपनीय रहेगी। ये बताओ, तुम सच सच बताओ, तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो या दवा देकर इसको साफ कराना चाहती हो। उसने बिना सोचे तुरंत उसने बोला कि हमारा उम्र अभी बच्चे पैदा करने की नहीं है, आप इसे साफ कर दीजिए। तो मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, जरा उसको बुलाओ, जिसका ये बच्चा है उसको बुलाओ, मुझे उससे ज़रूरी कुछ काम है, बिना बात किए आगे नहीं बढ़ सकती, उससे थोड़ा बात करना है। वो बोली, मुझे पता नहीं किसका बच्चा है। मैंने कहा, ऐसे क्यों, कैसे हो सकता है। उसने कहा, मैडम हमारे साथ 7 लड़कों के संबंध हैं, 7 लड़कों के संबंध हैं। मैं सुनकर हैरान थी। उसने पूछा, ऐसा क्यों किया। उसने जवाब दिया, पहली बार तो बस यह जानने के लिए किया था कि कैसा लगता है, धीरे धीरे आदत बन गई। उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग लड़के से कुछ भी करने के तैयार हो गई मैं। अगर मैं अपना शरीर उन्हें सौंप दूँ तो मैंने पूछा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जिससे तुम ऐसा करने की तुमको ज़रूरत पड़ी। उसका जवाब था, मुझे आईफोन चाहिए, महंगा रिचार्ज चाहिए, महंगे रेस्टोरेंट में जाना है, पार्टी करना है, पिकनिक पर जाना है, हफ्तों पिकनिक पर जाना है। ये सब कैसे होगा। मैंने उसे समझाया, बेटा ज़िंदगी में मित्र रखो, लेकिन जिसके साथ तुम सहवास करना है एक ही इंसान को रखो, एक ही इंसान के साथ करो। उसका अजीब उत्तर था, मैडम आज फ्रेंड विथ बेनिफिट का ज़माना है, फ्रेंड विथ बेनिफिट का ज़माना है। मतलब ऐसे दोस्त जिनके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी शारीरिक ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं आएगा, पूरा एंजॉय मैं कर सकती हूँ। खैर मेरे पास कुछ जवाब नहीं था उसकी बात सुन करके। मैंने उससे सलाह दी कि सब मत करो,
बार बार साफ करना तुम्हारा जानलेवा हो सकता है। लेकिन वहाँ से वह गई। साल भर में हम देखती हूँ बोलते हैं को मैडम बोली कि साल भर में कम से कम हर महीने 2-3 ऐसे लड़कियाँ आती हैं जो सिर्फ चाहती हैं कि उसके बारे में पता न चले और प्रेगनेंसी उनकी ख़त्म हो जाए। ऐसी हर महीने 2-3 केस आते हैं। मेरा सवाल वो औरत ने पूछा कि मेरा सवाल उन माँ बाप से है कि आप पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, 15-20 दिन तक आउटडोर में है, घूम रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लड़कियां 15-15 दिन गायब हैं, टहल रही हैं, पार्टियां मना रही, पिकनिक कर, आप लोगों का होश हवास है कि नहीं है? माँ भी आजकल मोबाइल में इतनी बिजी है कि उन्हें होश भी नहीं है कि बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। 10 बजे आ रही हैं, 11 बजे आ रही हैं, कब आई, कब खाना खाई, कब सोई, उन्हें भी मालूम नहीं हो रहा है। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बेटी जो मोबाइल यूज कर रही है किसका है, कहाँ से लाई इतना महंगा मोबाइल, उसकी कीमत क्या है। ये ज़माना वो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ लेडीज़ ने बताया कि ज़माना इस तरह बदल रहा है, ये समाज में नासूर बन गया है, नासूर बन जाएगा। किसी दिन ये समाज भ्रष्ट हो जाएगा और लड़के लड़कियां अपने मन के हो जाएंगे, बाप माँ का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा और एक दिन ये समाज जो है इसी तरह डूब जाएगा। इसलिए होश करने की ज़रूरत है। अभी बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा कहाँ जाता है, पढ़ाई करता है, कितने देर स्कूल में रहता है, कौन सी पिकनिक पार्टी में जाता है कि 10-10 दिन 15-15 दिन पिकनिक मनाता है, कहाँ क्या कर रहा है, उसके संगत कैसे, उसके किस लोगों के साथ उसका संगत है, वो ज़रूरत उनको नहीं है। अगर ऐसा नहीं, अगर ज़रूरत अगर आप नहीं सोचेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है, अगर सोचेंगे तो एक दिन विध्वंसकारी जीवन में विध्वंसकारी समय आएगा। उस समय आप पश्चाताप करते रहेंगे। लड़का लड़कियां हाथ से निकल जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं आप भी समझ नहीं पाएंगे और बच्चे हाथ से निकलते हुए आप आंखों से देखेंगे और आपका पूरा परिवार पथभ्रष्ट हो जाएगा, समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह इसको बहुत आवश्यकता है सोचने की, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़्यादा बच्चों के चक्कर में, उनकी चुपड़ी बातों में न होकर के उनको पता लगाइए क्या करते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं क्या, उसके किसके साथ उसका जो है दोस्ती है, वो सब पता करिए। स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, वो सब ध्यान की ज़रूरत है। जब तक ये आप लोग नहीं करेंगे, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। नहीं तो एक दिन पेरेंट्स हाथ मलते रहेंगे, बच्चे अपने निकल जाएंगे, कहीं जाना है। इसलिए भाग दौड़ की शादियां जो आपका हो रही हैं ना, लव मैरिज, भाग दौड़, ये सब ये पेरेंट्स का ही कमजोरी है, माता पिता की कमजोरी है। इसलिए सर हमारे समाज में सुधार के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद।